सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। नमस्कार, सुपरफास्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ महेंद्र जी हैं। उनसे जानना प्रयास करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान आरएसएस की क्या भूमिका रही। महेंद्र जी, आपका स्वागत है। इस समय भारत में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। कई जगह देखने में आ रहा है कि आरएसएस के समय से भी अपना लोगों की सहायता भी कर रहे हैं। आप यहाँ करावल नगर जिला में किस तरीके से लोगों की सहायता कर रहे हैं? आरएसएस का मूल मंत्र तो नर सेवा नारायण सेवा शुरू से ही रहा है। जब जब समाज पे विपत्ति आई तब तक आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तन मन धन सभी प्रकार से लगे, जो जिस प्रकार सहायता कर सका उसने उस प्रकार सहायता करी। यहाँ पर भी हम घर घर भोजन पका हुआ भोजन भी पहुँचा रहे हैं, कच्चा राशन भी पहुँचा रहे हैं। लॉकडाउन का पालन हो इसलिए लोगों के घरों तक डिलीवरी करी जा रही है। ऐसा नहीं है कि उन्हें एक जगह एकत्रित करके लॉकडाउन तोड़वाने का प्रयास करा, जैसा कि दिल्ली सरकार कर रही है। लोगों को एकत्रित करने का बहाना भोजन वितरण है। और हम बहुत से कार्यों के लिए इतने सारे कार्यकर्ता हैं दिल्ली सरकार के पास, घर घर तक वितरण करवा सकते हैं। लिमिटेड सेंटर बना रखे हैं, उन सेंटरों पे भीड़ लगती कितनी लंबी लंबी। 2 पुलिस वाले वहाँ पे जाते हैं, उनका डिस्टेंसिंग करवाते हैं। लेकिन उससे अच्छा तो ये रहेगा ना, हम घर घर पहुंचा रहे हैं और किसी भी स्तर पे जैसी आपात स्थिति में जरूरत पड़ती है वो हम समाज के लिए प्रस्तुत रहते हैं। अच्छा, आरएसएस को मेन तौर पर हिंदूवादी संगठन के तौर पर देखा जाता है, तो क्या आप ये जो यहाँ पर जो भोजन की जो रसोई चला रहे हैं, तो उसमें भी क्या सिर्फ हिंदुओं को दिया जा रहा है या सबको दिया जा रहा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीय संगठन है और इसमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं करा जा रहा है। मुस्लिम बस्ती है, मुस्लिम बस्तियों में भी हमारा भोजन जा रहा है। जो हिंदू हैं वो उनके यहाँ भी भोजन जा रहा है। हमने सेवा भारती का जो नंबर है जिस पे लोग अपनी रिक्वेस्ट डालते हैं, उसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि मुस्लिम को दिया जाएगा हिंदुओं को जा रहा है। हमारे पास पूरा डाटा आता है। सेवा भारती से जो डाटा आता है वो हम तो देते ही हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं हमारे सामने कोई ऐसा भी लोग हैं समाज में जिनको फ़ोन वगैरह नहीं कर पा रहे या जानकारी नहीं है, ऐसे आकस्मिक सामने आ जाते हैं, उनकी भी सहायता करनी पड़ती है। तो जब जहाँ पे जैसी ज़रूरत होती है हम वहाँ पे उसी प्रकार उपस्थित रहते हैं। अच्छा, इस समय देखा जा रहा है लॉकडाउन के बाद में ही, जैसे कि मुसलमानों के प्रति भारत में एक रोष जो हो रहा है कि जैसे जिस तरीके से तबलीगी जमात के लोग कोरोना वायरस से पीड़ित मिल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इससे समाज में विघटन की स्थिति पैदा होगी? समाज में विघटन की स्थिति के लिए तो देखो, अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो एक सोचनी है। मेरे हाथ में कुछ दाल के दाने हैं, उनमें कुछ दाने मेरे को ये बताया जाता है कुछ दाने जहरीले हैं और वो दाल आप खाओ, तो मेरे लिए क्या उपयोग है? उस दाल को छोड़ देना या उस दालों में दाल के दाने चेक करना। लेकिन इसका तो बहिष्कार अगर करने की बात है, तो जैसे अभी महाराष्ट्र में एक केस हुआ है कि उसने मुस्लिम से लेने के ऐसे मना कर दिया, तो उसके ऊपर केस दर्ज हो गया है। इस बारे में क्या कहेंगे? ये तो शुरू से ही रहा है। जब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हमारे देश में नेहरू जी के समय से चलती आ रही है। अब जेएनयू वाले, जेएनयू में देशद्रोही नारे लगे, उसे बोलने की आज़ादी बता दी गया। अभी अर्नब गोस्वामी ने सिर्फ एंटोनिया माइनो नाम बताया था, बोला था, सोनिया गांधी का नाम ही तो बताया था और उस पे उनके ऊपर हमला हो जाता है। पालघर में, महाराष्ट्र में, वहीं पे 16 तारीख को संतों की हत्या होती है। 19 तारीख को बात बाहर निकल के आती है, एफआईआर होती है। ये भेदभाव तो शुरू से रहा है। दौड़ के मुसलमानों के लिए काम करना, उनको उकसाना और हिंदुओं को दबाना। लेकिन महाराष्ट्र सरकार तो कह रही है कि वो संत जो थे उनके पास कोई परमिशन नहीं थी जो वहाँ पर मिले थे। ठीक है, संतों के पास अगर परमिशन थी, वो 50 इतने सारे लोगों की भीड़ जो थी वो परमिशन लेके उनकी हत्या करने आए थे। अगर मेरे पास परमिशन नहीं है तो मेरे को क्या मारने के लिए किसी लोगों के हवाले कर दिया जाएगा क्या? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना, उनके पास परमिशन नहीं है। उनसे पूछो क्यों आए हैं, कहाँ से आए, वो इतनी दूर से आए, वहाँ पे पहुँचे। फिर उनको उकसाने वाले लोग, उतनी सारी भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि पुलिस वालों के सामने हुआ ये काम। पुलिस वालों ने खुद ही, वीडियो में साफ देख रहे हैं, पुलिस वालों ने खुद ही उनको दंगाइयों के सामने दे दिया।
और उन्होंने उनकी हत्या कर दी। उन्हें उकसाया गया। आज ही एक वहाँ की सरपंच का वक्तव्य अखबार समाचार पत्र में पढ़ा तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे वहाँ पे एनसीपी के कार्यकर्ता ने ये सब लोगों को उकसाया और उन सब सारी भीड़ में सिर्फ और सिर्फ एनसीपी और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने ऐसा करा। इनका ये राय समाज में विघटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं पैदा करने का प्रयास करता है। इन्हीं का रहता है जब तक इनकी दाल तभी तक गलेगी जब तक समाज में विघटन रहेगा, समाज एकजुट हो जाएगा। हम तो चाहते हैं समाज परम वैभव पे पहुंचे, भारत की सर्वांगीण उन्नति के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो उसके लिए हम ये मारकाट करवा के तो हम समाज की उन्नति नहीं करवा सकते ना। लेकिन हिंदुओं को उकसाने का प्रयास समय समय पर करा जाता है, कुछ ऐसा हो फिर उसको ये बड़ा इशू बना देंगे। एक अखलाक की हत्या पे कितना बवाल मचा था, कितना शोर मचा था। यहाँ 2 संतों को दिन दहाड़े पीट पीट कर हत्या कर दी जाती, वो भी पुलिस वालों के सामने, वीडियो है सामने। कोई जितने अवार्ड वापस करने वाले थे, जितने मोमबत्तियां जलाने वाले थे, सभी शांत बैठे हैं, किसी को कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा। मुसलमानों का बहिष्कार ही इसका हल है। तो इस तरीके से तो ये कल जैसे कि मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने भारत को एक तरीके से चेतावनी भी दी है कि मुस्लिमों के प्रति भारत में भेदभाव हो रहा है, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? भारत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीधी सीधी एक बात कहने वाली है, हमें पता है जब इस समय के वीडियो दिखाकर भविष्य में संभव ये भी ये वामपंथियों ने जैसा हमारा भारत का इतिहास लिखा है, भविष्य में शायद अभी के समय के वीडियो दिखाकर इसको छुआछूत का भेदभाव के रूप में भी प्रकट कर सकते हैं। भाई अरब देशों को भारत की स्थिति का पता नहीं, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। मुझे अपनी जान बचाने के लिए अगर बहिष्कार करना पड़ रहा है तो मैं करूँगा, लेकिन जिन्हें जान भी नहीं बचानी फिर भी वो बहुत सारी चीज़ों का बहिष्कार करते हैं। पतंजलि के सम्मान का मुस्लिम समाज बहिष्कार करता है। मांस खरीदते हैं, मांस खरीदने के लिए इनको हलाल और झटके के अंदर भेद पता है और ये हलाल का ही खरीदते हैं, उसी की दुकान ढूंढ रहे होते हैं कि इनके पास हलाल का माल कहाँ मिलेगा। सामान खरीदते हैं तो सबसे पहले देख लें इनका ये होता है कुछ चीज़ों का हिंदूवादी संतों के प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार करते हैं। तो वो कैसे वो चल जाएगा, वो अपराध नहीं है। हम सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ही अगर इनका बहिष्कार कर रहे हैं तो वो अपराध कैसे हो गया? आप कह रहे हैं कि कोरोना की भारत में जो इतनी बड़ी संख्या बढ़ी है तो उसके पीछे मुसलमानों का हाथ है, लेकिन इन लोगों का मानना तो ये है कि ये कोरोना नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक मोदी सरकार की देन है कि अपने ऊपर से ध्यान हटाने के लिए, जिस तरीके से इकोनॉमी भारत की कम हो रही थी उस पर ये अपने ध्यान हटाने के लिए ये मुसलमानों पे लागू किया जा रहा है। अगर भाई कोरोना कुछ नहीं है तो मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, चीन क्यों चिल्ला रहा है, अमेरिका क्यों चिल्ला रहा है, इटली क्यों चिल्ला रहा है, ब्रिटेन क्यों चिल्ला रहा है, पूरा विश्व क्यों चिल्ला रहा है, सऊदी अरब ईरान भी चिल्ला रहा है, इतने सारे शिया मारे गए मुस्लिम कंट्रियों में। अब यहाँ तक कि तो ये भी है जिन्हें ये हराम समझते हैं, कोरोना से नहीं बचने के चक्कर में शिया में 300 लोग के करीब जहरीली शराब पीने से मारे गए, क्योंकि उनके यहाँ किसी ने अफवाह उड़ा दी थी कि शराब पीने से ये कोरोना वायरस मर जाता है। पीछे ही अभी समाचार पत्र में मैंने पढ़ा। लेकिन अब ये अगर इनका तो ये एजेंडा है लोगों को, क्योंकि भारत में मुसलमान अधिकतर अशिक्षित मुसलमान हैं, इतनी बड़ी संख्या एक एक परिवार में होती है, घर का खर्चा उठाने वाले लोग गिने चुने होते हैं, उनकी शिक्षा पूरी होनी नहीं पाती, छोटे उम्र में उनको रेडियाँ पकड़ा दी जाती हैं, कुछ ना कुछ बेचो। तो इनको तो बस उसी तरह कि जानवरों की तरह हाँक के भेड़ बकरियों की तरह जिस साइड को मुंह कर दोगे ये उधर के रास्ते पे चल पड़ेंगे। तो बस कुछ लोग ही पूरे मुस्लिम समाज को चला रहे हैं, वो जैसा चाहते हैं वैसा चलता है। बाद में जब रिजल्ट सामने आता है तो फिर उनका दयनीय चेहरा दिखाते हैं, बेचारे ये तो गरीब हैं, अशिक्षित हैं। लेकिन अशिक्षित नहीं है, जो शिक्षित समाज है वो इनसे अशिक्षित लोगों को गलत रास्ते पे ले जाके काम करवा रहा है। तो क्या आप मान रहे हैं कि सारे मुसलमान ही इस कोरोना को वो कर रहे हैं? सभी मुसलमान नहीं कर रहे, लेकिन मुसलमान अगर सभी नहीं कर रहे हैं ऐसा सोचते हैं आप, तो सबसे बड़ी बात है कोई मुसलमान बाहर आके इनके जमातियों का विरोध क्यों नहीं कर रहा? ना ही कोई विपक्षी दल, विपक्ष में बैठा हुआ जितना भी समाज है, जितना भी राजनीतिक पार्टियां हैं, किसी राजनीतिक पार्टी ने इनका नाम तक नहीं लिया। अभी कल ही सोनिया गांधी जी ने जो
प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसके अंदर जमातियों का नाम तक नहीं लिया। पालघर में जो संतों की हत्या उनका चर्चा तक नहीं करी। तो इनका सिर्फ ये अपनी रोटियां सेकने से मतलब है, दूसरे चाहे भूखे मर जाए। और इसी तरह सभी मुसलमानों का अगर देखा जाएगा तो मुस्लिम समाज आए ना, मेरे कपड़ों पे या मेरे समाज पे अगर किसी चीज़ के कारण लांछन लग रहा है तो मेरे को ही खड़ा होना पड़ेगा, मेरे समाज को खड़ा होना होगा, नहीं तो सभी एक ही उसमें तो ले जाओगे। संख्या बढ़ी है तो उसमें क्या आप सिर्फ इनके तबलीगी जमात को ही मान रहे हैं क्या? इनमें 80 से 85% तबलीगी जमाती हैं और शेष हैं उनके द्वारा किए गए संपर्क संक्रमित। क्योंकि ये जिस माहौल में रहेंगे वहाँ पे ज़्यादा संक्रमण करेंगे। दूसरी जगह तो ये प्लानिंग से जाएंगे ना, गलियों में जा रहे हैं, जिससे परिचित हैं उसी से ले रहे हैं ना। अब उसमें ऐसा भी नहीं है, कुछ लोगों के तो ऐसे भी लोग हैं जो मुस्लिमों से ले रहे हैं लेकिन वो परिचित मुस्लिम हैं, नए लोग हैं, आते हैं हमारे क्षेत्र में बेच रहे हैं। अब हमें क्या पता वो कोरोना संक्रमण करके बेच रहे हैं या फिर कैसे बेच रहे हैं। आप लॉकडाउन में आप क्या जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को सिर्फ इतना संदेश देना, सरकार द्वारा जो मानदंड निर्धारित किए हैं उनका पालन करें, भीड़ भाड़ से बचें और ज़्यादातर लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें और अपने अपने स्तर पे घर के अंदर योग व्यायाम करते रहें, शारीरिक क्षमताएं बनी रहें, स्वस्थ रहें और मज़े में रहें। धन्यवाद।